आज से ठीक 30 दिन पहले हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा धमाका किया था। 24 जनवरी को शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर न सिर्फ दुनिया का नजरिया बदला बल्कि शेयरों की कीमत अर्श से फर्श पर आ गई। हिंडनबर्ग में अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 85% गिरावट की भविष्यवाणी की थी, जो अब सच साबित होती नजर आ रही है। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड है। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के कुछ शेयरों में 70% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप के शेयर का हाल आपको बताते हैं। पिछले 30 दिन में अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 62% गिरा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स 21%, अडानी ग्रीन 73% टूटा है, अडानी पावर 44%, अडानी टोटल गैस 80% और अडानी ट्रांसमिशन 72% गिर चुका है। इसके अलावा अडानी विल्मर 33%, अंबुजा सीमेंट 25% और एसीसी 20% गिर चुका है। यानी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी के शेयरों में गिरावट की जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती दिख रही है। अभी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। ये गिरावट कहां जाकर थमेगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेल कंपनियां बनाकर स्टॉक्स में हेराफेरी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा हिंडनबर्ग का आरोप था कि अडानी अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए शेल कंपनियों के जरिए पैसा लगवा रहे हैं। इन शेल कंपनियों में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, राजेश अडानी और उनके बहनोई समीर वोरा भी शामिल है। हिंडनबर्ग ने 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये सब आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 87 सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का एक बयान जारी किया जिसमें हिंडनबर्ग के सभी दावों को खारिज किया गया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर कैलकुलेटेड हमला बताया था। साथ ही हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब दिया। इसके बाद हिंडनबर्ग ने फिर नया बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अडानी ने अभी भी उनके कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। फिलहाल हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों की वैल्यू गिराने में कामयाब हो गया है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है। जनवरी की शुरुआत में गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर शख्स थे। अब वे 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। जनवरी से अब तक गौतम अडानी 79 अरब डॉलर की संपत्ति गंवा चुके हैं। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 24 जनवरी से अब तक 12,50,000 करोड़ रुपए कम हो चुका है। अब अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के करीब आ गया है, जो जनवरी में 20 लाख करोड़ के करीब था। यानी एक महीने के भीतर हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के किले को ढहा दिया है। गौतम अडानी को अपनी 3 बड़ी डील से पीछे हटना पड़ा है। अब अडानी ग्रुप का फोकस कर्ज को कम करने पर है। ग्रोथ योजनाओं को अडानी ग्रुप ने फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सेबी भी एक्शन में है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गौतम अडानी अपने कारोबारी सफर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो इस मुसीबत से कैसे और कब पार पाते हैं, इसका इंतजार निवेशकों से लेकर पूरा देश कर रहा है।